हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का उत्कर्ष के इस शानदार और लाजवाब स्टेटिक्स जीके के लाइव सेशन में। मैं श्री चारण दोस्तों लेकर आ गया हूं आपके लिए और एक शानदार और लाजवाब सेशन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, आप लोग मस्त होंगे, मजे में होंगे और टीम उत्कर्ष के साथ मिलकर अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो ऐसी ही कामनाओं के साथ में करते हैं आज के इस सेशन को प्रारंभ। बज चुके हैं शाम के 6 और 6 बजे का मतलब क्या होता है? अपना स्टैटिक जीके का जो महातांडव है वो प्रारंभ होता है। तो सभी मित्रों से मेरा आग्रह रहेगा, एक बार सभी तांडव का नाम आ गया तो सभी एक बार जयकार लगा दो। देखे, जय महाकाल लिख दीजिए और उसके बाद आज का सेशन जो है वो प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल, जय महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, अरे काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, भक्त हो महाकाल का। तो सभी मित्र जुड़ जाए सेशन के साथ में। तैयार हैं सभी? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका है बाबू भैया। तो जल्दी से आप लोग उत्तर आने दीजिए। आपका राइट आंसर यहां पर क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखक में से एक है? ध्यान रखो आप लोग। हिटमैन रोहित शर्मा जानते हो सभी नाम के नहीं सुना नाम? जी कृष्णन या फिर एस हरीश या संजना देसाई या अनुपम खेर, यानी किसके द्वारा रोहित शर्मा के बारे में लिखा गया है? हिटमैन रोहित शर्मा, रोहित शर्मा के बारे में, जो इंडियन क्रिकेट के बहुत उम्दा प्लेयर है, आप सभी को पता हो। तो जी कृष्णन के द्वारा जो है द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी जो है वो लिखी गई है, जिसमें रोहित शर्मा द्वारा लगाई गई जो डबल सेंचुरी है, ध्यान रखो आप लोग, दोहरा शतक जो लगाया उसने 2 बार दोहरा शतक जो लगाया है उसके बारे में भी अच्छे से लिखा है। ध्यान रखो आप लोग, वनडे क्रिकेट में 264 रन मारे थे, ये भी इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है इसके बारे में। इसके अलावा ध्यान रखें आप लोग, वनडे में सर्वाधिक दोहरे शतक मारने वाला खिलाड़ी कौन है? तो वो रोहित शर्मा है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाला यानी 50 शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? सचिन का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? सचिन के 49 है, आपको पता हो। तो वो है दोस्तों विराट कोहली, किंग कोहली, विराट कोहली। ओके, और ये प्रश्न जरूर ध्यान रखें कि भारत ने पहली बार जो आईसीसी विश्व कप जीता था वो जीता था कब? 1983 में। किसकी कप्तानी में जीता था? तो जीता था भाई कपिल देव की कप्तानी में, कपिल देव की कप्तानी में। और इसके बाद नेक्स्ट कब जीता था? 2011 ईस्वी में, और वो जीता था कब? किसकी कप्तानी में? माही MS धोनी की कप्तानी में। ध्यान रखें आप लोग। भारत ने पहली बार T20 विश्व कप कब जीता था? फर्स्ट T20 विश्व कप ही जीता था, और वो भी फाइनल में पाकिस्तान को हरा करके 2007 ईस्वी में। आपको याद आता होगा वो मिसबा उल हक का कैच पकड़ा था श्री संत ने। और 2007 में जो है T20 विश्व कप भारत ने अपने नाम किया था। मैं आपको पुनः बता देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन बनता है। T20 विश्व कप 2024 का जो आयोजन है वो कहाँ हो रहा है? तो वो USA और वेस्ट इंडीज में आयोजन हो रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब इसका आयोजन USA में हो रहा है, ध्यान रखें आप लोग। तो जी कृष्णन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। कंप्लीट? हाँ, सभी ध्यान रखें, एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट करते रहना, क्योंकि आपके आने वाले जो एग्जाम्स है ना, अब उन एग्जाम्स में खेल का जो ज्यादा क्वेश्चन जो आ रहे हैं, खेल तो आपका लगभग तो ओलंपिक पर टिक जाएगा। ध्यान रखो, क्योंकि 2024 नेक्स्ट मंथ से जो है ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक शुरू हो रहे हैं, उसी से सवाल बनेंगे ज्यादातर खेल के। इसके अलावा ध्यान रखो आप लोग, जैसे ये क्वेश्चन है आईसीसी के क्वेश्चन है, आपके IPL के क्वेश्चन है, या फिर दोस्तों फुटबॉल के क्वेश्चन है, या फिर आपको मैं कहूँ हॉकी के, तो इन क्वेश्चनों को आप लोग बार बार रिविजन करते रहें। कौन सा जो विश्व कप फीफा कप हुआ, ओलंपिक 2024, 2028, 2020, 24, 28, 32, ये सारे जो मैंने आपको बताए इनको एक एक साथ में नोट करते रहना, ताकि याद, और बार बार इसको नोट करोगे तो ही ये याद हो पाएंगे। ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ये रहा। महाकाव्य कहानी मनु चरित्र जो है उसके लेखक कौन है दोस्तों? मनु चरित्र के बाण भट्ट है, पोन्ना है, चंद्रबरदाई है, या फिर अल्लाह सानी पैदाना है? ध्यान रखो आप लोग। कौन गाले निकाल रहा है आप में से हैं? तो यहां आपको ध्यान रखना है भाई कि महाकवि जो मनु चरित्र, ध्यान रखो आप लोग, मनु, पहली बात तो ये ध्यान रखो, इस पृथ्वी के जो मनुष्य जाति का जो श्रेष्ठ रचनाकार है, मनु के संतान मानते हैं अपन, ध्यान रखो, खुद को ध्यान रखा आप लोग। और मनु जो स्मृति है, मनु स्मृति जो सबसे, कुल 8 स्मृतियां आपको जानकारी हो,
सबसे प्राचीनतम जो है वो मनुस्मृति है, जिसमें अपन को पहली बार मनुष्य के 16 संस्कारों की जानकारी मिलती है भाई, कि मनुष्य के माँ की कोख में जब बच्चा गर्भ धारण करता है तो गर्भाधारण संस्कार होता है, एक ध्यान रखो आप लोग, वहां से लेकर के और लास्ट में जो एक होता है कौन सा, वो होता है अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार कुल कितने होते हैं? 16 संस्कार, 16 ही श्रृंगार होते हैं, 16 ही संस्कार होते हैं, 16 ही कलाएं होती है, ध्यान रखो आप लोग। तो 16 संस्कार होते हैं। इनका पहला प्रमाण अपन को कहां से मिलता है? मनुस्मृति से मिलता है। ध्यान रहे इन 16 संस्कारों में आजकल कुछ गड़बड़ होने लगी है। एक बीच में से संस्कार होता है जिसमें अभी आप आए हुए हो, ठीक है। एक पाणी ग्रहण संस्कार होता है। कौन सा होता है रे? पाणी ग्रहण, कुंकुपत्री में लिखाते हैं ना, पाणी ग्रहण संस्कार। तो ध्यान रखना वो पाणी ग्रहण संस्कार जो है वो तभी होगा जब नौकरी लगोगे, ध्यान रखना आप लोग, नहीं तो भैया मुश्किल है मामला। और अब राजस्थान में तो वैसे ही भजनलाल जी की सरकार ने जो है 50% महिलाओं को आरक्षण दे दिया है। आप क्या सोच रहे हो कि आप नौकरी नहीं लगे हुए हैं, अनपढ़ है और नौकरी लगी हुई, टीचर लगी हुई आपके मैडम जो है वो आपसे विवाह कर लेगी? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपको ध्यान रखना बढ़िया से एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर के ध्यान रखो, आपको इलाज कराने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये। और वैसे भी राजस्थान में लिंगानुपात पता है ना आपको, 928। हाँ, यहाँ पर जो 72 बेहतर जिंदा पीर घूम रहे, भारत में कितना है? भारत में भी ज़्यादा नहीं, 943 है, ध्यान रखना आप लोग। तो इस लिंगानुपात को मद्देनजर रखते हुए बढ़िया से तैयारी करो, मेहनत करो। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्लाह सानी पैदाना जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनु चरित्र के लेखक चंद्र बरदाई। दोस्तों ये किसके दरबारी थे? ये थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, चौहान तृतीय जो कहाँ के राजा थे भैया? सम्राट पृथ्वीराज अजमेर के राजा हुए थे। और जिन्होंने युद्ध लड़ा था कौन सा? 1191 ईस्वी में त्रैन का पहला युद्ध और 1192 ईस्वी में त्रैन का दूसरा युद्ध लड़ा था। किसके साथ में? मोहम्मद गोरी के साथ में। और चंद्र बरदाई इन युद्धों का ध्यान रखो साक्षी है। और इसके बाद जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय दूसरे युद्ध में, पहले में वो जीते थे गोरी को हराकर, और दूसरे में ये हार गए थे। हार के बाद गोरी इनको बंदी बना करके ले गया था। कहां पर दोस्तों? गजनी अफगानिस्तान, जहां पर कहते हैं कि शबद बेदी बाण से पृथ्वीराज ने गोरी की हत्या की थी। इस बात का परिचय कौन देता है? चंद्र बरदाई का ग्रंथ पृथ्वीराज रासो। भाई ध्यान रखो आप लोग, पृथ्वीराज रासो, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इनके दो ग्रंथ लिखे गए थे, तो पृथ्वीराज रासो और एक लिखा गया था ज्वाला स्तुति। ज्वाला स्तुति ये दोनों ही इनके द्वारा लिखा गया है, जिसको आपने कई बार सुना होगा। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ध्यान रखें आप लोग, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज विजय जयानक का है, ध्यान रखें, नहीं विजय नहीं, विजय जयानक का है, ध्यान रखो आप लोग। और पृथ्वीराज रासो किसका है? यह चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और इसी ग्रंथ में अपन को पहली बार प्रमाण मिलता है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई थी। भाई राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से होने का प्रमाण कौन देता है? चंद्र बरदाई। इनके द्वारा कहा गया था कि महर्षि वशिष्ठ के द्वारा, महर्षि वशिष्ठ के द्वारा माउंट आबू पर एक यज्ञ किया गया था, माउंट आबू सिरोही। और कहते हैं यज्ञ में कुछ दुष्ट थे जो बार बार विध्वंस डाल रहे थे। उस विध्वंस से बचने के लिए वशिष्ठ ने उस यज्ञ में से 4 योद्धा उत्पन्न किए थे। उन 4 योद्धाओं में अपन प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य, और यही 4 योद्धा कालांतर में राजपूत कहलाए थे। ऐसा प्रमाण अपन को कहां से मिलता है? चंद्र बरदाई के पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से मिलता है। भाई बाण भट्ट किसका? आलिया भट्ट नहीं है, ध्यान रखना, बाण भट्ट है। ये थे हर्षवर्धन के दरबारी, हर्षवर्धन के दरबारी, जिनके द्वारा लिखा गया था हर्ष चरित्र। पे हर्ष चरित्र और कादंबरी, कादंबरी और हर्ष चरित्र ग्रंथ किसने लिखा था? तो वो लिखा गया था भाई बाण भट्ट के द्वारा, जो किसके दरबारी थे? हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन के द्वारा 3 ग्रंथ लिखे गए थे जो कई बार पूछे गए, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शनी। ये तीनों ही ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए थे? हर्ष के द्वारा लिखे गए थे, जो वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, माई मास्टर। देखो पुस्तक का और राइटर का जो क्वेश्चन है वो आपके, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे जीडी का एग्जाम हो, या सीजीएल का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी का या सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रखो आप लोग। और नई नई पुस्तकें तो बहुत ज्यादा पूछते हैं, या फिर सबसे पुरानी पुस्तकें वो पूछते हैं, ध्यान रखें। माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद जी, राजा राम मोहन राय जी, श्री अरविंदो या रविंद्रनाथ टैगोर। माई मास्टर पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है?
ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए भाई, माई मास्टर पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? हाँ, तो माई मास्टर पुस्तक लिखी गई दोस्तों भारत के तूफानी हिंदू के नाम से जिनको जाना जाता है, स्वामी विवेकानंद जी को। बिल्कुल ध्यान रखो आप लोग। हाँ, कंप्लीट है। तो यहां आपको ध्यान रखना है स्वामी विवेकानंद जिनका हैप्पी बर्थडे कब मनाते हैं? रे 12 जनवरी को। ध्यान रखो आप लोग, कब मनाते हैं? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद जी जो है दोस्तों, इनके द्वारा एक पुस्तक और भी लिखी है, इनके द्वारा लिखी है सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक तो वही है, ध्यान रखो आप लोग। और वो पुस्तक कौन सी है? ध्यान रखो आप लोग, स्वामी विवेकानंद जी की, वो है फिलोसफी ऑफ इंडिया। ध्यान रखो आप लोग, फिलोसफी ऑफ इंडिया। और इंडियन फिलोसफी किसकी है? तो वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। ध्यान रखो आप लोग। और स्वामी विवेकानंद जी जो है, इनके बचपन का नाम क्या था भाई? नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त से इनको विवेकानंद किसने बनाया था? तो वो बनाया था खेतड़ी झुंझुनू के महाराजा थे दोस्तों, जिनका नाम था अजीत सिंह जी। अजीत सिंह जी ने ही इनको जो है शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जब ये गए थे ना 1893 में, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जब गए, भाग लेने गए थे अमेरिका, तो वहां पर जाने के लिए पूरा जो इनका खर्च वगैरह जो है वो अजीत सिंह जी ने ही उठाया था। ध्यान रखें आप लोग। और स्वामी विवेकानंद जी को इनके बुद्धि को देख करके कहा कि भाई वास्तव में तुम्हें विवेक बहुत शानदार है, इसलिए उनका नाम रखा गया था विवेकानंद। ध्यान रखो आप लोग। इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस, जिनके नाम से इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, इन्हीं के द्वारा कलकत्ता में बेलूर मठ की स्थापना की गई थी। बेलूर मठ की स्थापना की गई थी, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, और इनको दोस्तों उपनाम के रूप में क्या बोलते हैं अपन? इनको उपनाम के रूप में कहा जाता है तूफानी हिंदू। राजा राम मोहन राय दोस्तों, जिन्हें उपनाम के रूप में अपन बोलते हैं प्रभात का तारा, भोर का तारा, या अपन बोलते हैं प्रभात का तारा, शुक्र ग्रह को बोलते हैं। वैसे इनको बोलते हैं आधुनिक भारत का प्रथम समाज सुधारक। प्रथम समाज सुधारक के रूप में किनको जानते हैं? तो राजा राम मोहन राय को। भारत में पत्रकारिता आंदोलन का जनक, पत्रकारिता आंदोलन के जनक कौन है? तो पत्रकारिता आंदोलन के जनक जो है वो राजा राम मोहन राय है। और राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि मिली है दोस्तों, वो किसके द्वारा दी गई थी? मुगल शासक अकबर सेकंड के द्वारा दी गई थी। हाँ, और इनके द्वारा समाचार पत्रों का जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके द्वारा बंगदूत, ब्रह्ममेक मिलन, लिख लेना भाई, ब्रह्ममेक मिलन, मिलांद उल अखबार, मिलांद उल अखबार, ये ध्यान रखना बंगाली और उर्दू भाषा के, हिंदी भाषा के विद्वान थे। मिलांद उल अखबार, अखबार। और संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, ये समाचार पत्र जो है ये किसके द्वारा प्रकाशित किए गए थे? राजा राम मोहन के द्वारा प्रकाशित किए गए थे। और राजा राम मोहन जी के द्वारा 1828 ईस्वी में दोस्तों की गई थी किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना, जो आप सभी को पता है। और इन्हीं के प्रयासों से 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो है वो सती प्रथा को कानूनी अपराध घोषित किया था भाई। सती प्रथा को, जिसका पहला प्रमाण अपन को 510 ईस्वी भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। और अंतिम प्रमाण 1987 ईस्वी दिवराला गांव सीकर से अंतिम सती होने वाली महिला है रूप कंवर। ध्यान रखें आप लोग। सती प्रथा को कानून की धारा 17 के तहत, ध्यान रखें आप लोग, धारा 17 के तहत कानूनी अपराध घोषित किया गया है कि सती के लिए आप किसी को भी नहीं जो है आपको होने का सरकार के द्वारा कानून बना दिया गया है। ध्यान रखो आप लोग। तो ये आपको यहाँ पर राइट आंसर है। इसके अलावा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पैनल पूरा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बना है, ध्यान रखें आप लोग भाई। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, गीतांजलि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये तो भाई आपके बहुत इजी प्रश्न आ गया है, कोई बात नहीं है, कि जो गीतांजलि पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो गीतांजलि पुस्तक भाई रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। गीतांजलि भी लिखी है, गीतांजलि के साथ में गोरे, ध्यान रखना है, ये तो सभी को पता है गीतांजलि तो, गोरे और घर बाईरे, घर बाईरे, ये पुस्तक भी किसके द्वारा लिखी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। जिनको उपाधि कौन सी मिली थी? गुरुदेव। और गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी।
और यह भी बता दूं जानकारी के लिए, जो गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि दी थी वो किसने दी थी? वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ध्यान रखें, आदान प्रदान हो गई आपस में, ध्यान रखें आप लोग। और रविंद्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि पुस्तक है दोस्तों गुरुदेव की, इस गीतांजलि पुस्तक को 1913 ईस्वी में मिला था साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ध्यान रखो आप लोग, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत नहीं अपितु एशिया के पहले व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर है। ध्यान रखो आप लोग। इन्हीं के द्वारा 1911 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक से ही लिया गया है भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था पहली बार। और ध्यान रहे, भारत के साथ में बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला, सोनार बांग्ला, यह भी किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। हरिवंश राय बच्चन आप सभी जानते ही हैं बहुत ही अच्छे से, अमिताभ बच्चन के पिताश्री, जिनके द्वारा लिखा गया है मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश। और आप 12th क्लास में, आपके शायद सिलेबस चेंज हो गया तो मुझे पता नहीं, वरना आपके 12th क्लास में हिंदी का पहला लेसन था आत्म परिचय। वो हरिवंश राय बच्चन साहब का था कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। हे ये संसार ने मुझको भाता, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। जग उनकी गाता जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किए करता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। आत्म परिचय ध्यान रखो, पहला लेसन था। इसके बाद ध्यान रखो, इनको जो है 1991 ईस्वी में भारत में पहली बार जो सरस्वती सम्मान अवार्ड प्रारंभ हुआ था बिरला ग्रुप के द्वारा जो दिया जाता है, वो विनर जो पहले जो हुए थे कौन हुए थे? वो हरिवंश राय बच्चन साहब ही हुए थे। ध्यान रखो, उनकी सुपर रचना आप सभी को पता ही है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अमिताभ बच्चन जो इनके सुपुत्र है, वो भी बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, और मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये अमिताभ बच्चन की, जब चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तो किस लिए हताश है, तो किस लिए हताश है? तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तो ध्यान रखें आप लोग, यहां आपका राइट आंसर हो गया भाई रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, ये रहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दोस्तों, अभी भयंकर जो गर्मी चल रही है, और इस भयंकर गर्मी में भयंकर ही कंपटीशन चल रहा है। तो इस भयंकर गर्मी के में और भयंकर कंपटीशन में दोस्तों उत्कर्ष हमेशा आपके साथ रहा और रहेगा। ध्यान रखें, जिसके लिए उत्कर्ष आपके लिए लेकर आया है बिग समर सेल। और यह समर सेल दोस्तों कब से कब तक? 14 से 20 जून तक चलेगी। ध्यान रखें आप लोग, जहां आपको मिल रहा है अप टू 90% डिस्काउंट। साथ में ही ध्यान रखें आप लोग, कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं सर ये UC13 क्या है? इसमें क्या है, एक आप कूपन कोड है, इसमें आप कूपन कोड यूज करोगे UC13, क्योंकि आप सभी की ध्यान रखो मेहरबानी से उत्कर्ष का जो परिवार है यूट्यूब का जो अपना मेन चैनल, उसमें 13 मिलियन सब्सक्राइब हो गए हैं। ध्यान रखो, तो ध्यान रखो उसके लिए आपको एक विशेष छूट दी गई है। UC13 कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 13% तक का डिस्काउंट आपको यहां पर मिलेगा। तो अगर आपका सपना है SSC रेलवे को ज्वाइन करने का, तो दोस्तों SSC और रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रहा है शानदार और लाजवाब डिस्काउंट। तो शानदार बचत, दमदार तैयारी टीम उत्कर्ष के साथ में। तो जुड़िए, आज ही अपने मोबाइल में उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कीजिए और ध्यान दीजिएगा अपने सपनों को नई उड़ान देने के लिए और सिलेक्शन की राह पर चलने के लिए टीम उत्कर्ष के साथ में आपका स्वागत है। अगला क्वेश्चन आपके सामने खिदमत में हाजिर है भैया। ध्यान रखें आप लोग, ध्यान रहें, ये सेल आपको 14 से 20 तक ही मिलेगा ऑफर। ध्यान रखें आप लोग, ठीक है ना? तो ये अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, ये रहा भाई, बता दीजिए निम्नलिखित में से कौन द बर्मा सूत्र द फिलोसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ पुस्तक के लेखक है? बता दीजिए जल्दी से। देखें, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए, इंदिरा गांधी जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हुई, सरोजिनी नायडू जो भारत की प्रथम महिला गवर्नर राज्यपाल हुई, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हुए थे? राजेंद्र प्रसाद, जिनको आपको पता होना चाहिए, इंडिया डिवाइडेड। जल्दी से कमेंट करो। देखें राइट आंसर क्या है, इंडिया डिवाइडेड
पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और 1950 से लेकर 1962 ईस्वी तक सबसे लंबा कार्यकाल प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने निभाया था। और राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों उपनाम के रूप में अपन बोलते हैं बिहारी बाबू, या बोलते हैं इनको अपन अजात शत्रु, और या बोलते हैं इनको अपन देश रत्न। ये उपनाम किसके हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और हमारी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी कौन थे भैया? तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखें आप लोग, जो संविधान सभा की दूसरी जो मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। इंदिरा गांधी जिनके द्वारा लिखी गई है इंटरनल इंडिया, इंटरनल इंडिया। साथ में यह भी ध्यान रखें कि इंदिरा गांधी जो है इनको उपनाम के रूप में क्या बोलते हैं? आयरन लेडी, आयरन लेडी। मैं आपको पुनः बता रहा हूं, सुनना अच्छे से। अगर आपके ऑप्शन में आ गया, चलो कमेंट करके बताना कि भारत में द आयरन लेडी किसे कहा जाता है। आयरन लेडी नहीं पूछा है आपसे, आपसे क्या पूछा है? द आयरन लेडी किसे कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करो। देखें, भारत में द आयरन लेडी किसे कहा जाता है? भारत में द आयरन लेडी किसे कहा जाता है? तो यहां आपका उत्तर चेंज हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहीं होगा, आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी जी, जिन्होंने ओलंपिक में पहली बार भारत के लिए मेडल जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी है। ध्यान रखो, कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। ध्यान रखो आप लोग। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए थे, उपराष्ट्रपति हुए थे भारत के प्रथम। ध्यान रखें आप लोग, 1950 से 1962 तक। ध्यान रखो आप लोग, ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल। फिर ध्यान रखो आप लोग 62 से फिर 67 तक ये रहते भारत के राष्ट्रपति के रूप में। ध्यान रखो आप लोग, राष्ट्रपति अगर पूछे तो सेकंड प्रेसिडेंट राष्ट्रपति और फर्स्ट उपराष्ट्रपति। ध्यान रखें आप लोग, 62 से 67 तक क्या रहे थे? ये रहे थे भारत के राष्ट्रपति। ध्यान रखें आप लोग। और इन्हीं के समय भारत में 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ध्यान रखो आप लोग। और फिर आपको ध्यान रखना है इन्हीं के समय भारत में पहली बार नेशनल इमरजेंसी लगी थी 1962, जब भारत और चाइना के बीच में युद्ध लड़ा गया था। ध्यान रखें आप लोग। कंप्लीट। तो दोस्तों ध्यान रखें आप लोग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनका हैप्पी बर्थडे कब मनाते हो? 5 सितंबर मनाया था स्कूल में सभी ने, टीचर्स डे के रूप में। ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये रहा, बताओ। देखे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है? इंदिरा गांधी की इनमें से कौन सी पुस्तक है? माय ट्रूथ, या फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विंग्स ऑफ फायर, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इसको तो आप डायरेक्टली ही राइट कर सकते हो। ध्यान रखो आप लोग, अपने आपको नहीं पता फिर भी आप नियम से लागू कर सकते हो। क्यों? कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है यह लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। आप सभी को पता है, पिता का पत्र पुत्री के नाम। और एक ध्यान रखो, द ग्लैम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक, तीनों ही किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। द विंग्स ऑफ फायर, अग्नि के पंख, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के द्वारा। 3 पुस्तकें इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो द विंग्स ऑफ फायर और एक दूसरी कौन सी है? इंडिया विजन 2020, इंडिया विजन 2020। और एक इनकी बुक है, ध्यान रखो आप लोग, इग्नाइटेड माइंड्स, इग्नाइटेड माइंड्स। ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। और माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यह लिखी गई है महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो पीछे कौन सी रह गई भाई? माय ट्रूथ आपका राइट आंसर हो गया। तो ध्यान रखें आप लोग, आपका ही कमेंट आया था एक, ध्यान रखो आप लोग, जिसमें यह कहा था सर जब टॉपिक वाइज जो आपके यहाँ पर सेशन होगा तो और बढ़िया होगा। तो आज मैंने इसमें थोड़ा सा प्रयास किया है, हालांकि अलग अलग मैं आपको तो पूरी व्याख्या ही करवा ही रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। जिसमें बुक्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, उसके आज मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट करके जो आपके पिछले एग्जाम से पूछी गई बुक्स है उन सब का संग्रह में लेकर के आया हूँ। ध्यान रखें आप लोग। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है भाई, करेक्ट आंसर आपका यहाँ क्या हो जाएगा? माय दूत जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा ये लिखी गई प्रमुख पुस्तक। इसके अलावा मैंने आपको बता दी है इंदिरा गांधी की इंटरनल इंडिया, इंटरनल इंडिया पुस्तक भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। जबकि इंदिरा गांधी रिटर्न किसके द्वारा लिखी गई है?
इंदिरा गांधी रिटर्न, तो ये लिखी गई है खुशवंत सिंह के द्वारा, खुशवंत सिंह। इंदिरा गांधी रिटर्न और ए ट्रेन टू पाकिस्तान, ये दोनों ही खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। और ध्यान रखें आप लोग, द अनसीन इंदिरा गांधी किसके द्वारा लिखी गई है? केपी माथुर के द्वारा। द अनसीन इंदिरा गांधी, बहुत बड़ी कद्दावर नेता हुई थी भाई। अनसीन इंदिरा गांधी, केपी माथुर। और फिर आपको ध्यान रखना है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था भाई। 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ, ध्यान रखो आप लोग, गरीबी हटाओ नारा इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा ही दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो गया? इंदिरा गांधी भारतीय प्रधानमंत्री 1966 से 77 और 1980 से 84। इससे बढ़िया डिटेल और आपको कहां मिलेगी बताओ मुझे। नेक्स्ट ये रहा, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। अभी ओलंपिक के तो सवाल आने लाजमी है, ध्यान रखो आप लोग। दीपा मेहता, अपूर्वी चंदेला, या अवनी लेखरा, या भवानी देवी, बवीनाबेन पटेल, ध्यान रखो आप लोग। तो ध्यान रखें आप लोग, ये तो है किससे? तलवारबाजी से आपको पता होना चाहिए, भवानी देवी। और आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि भवानी देवी प्रथम महिला है जिसने ओलंपिक में तलवारबाजी की तरफ से भारत से भाग लिया था। ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछा है ओलंपिक में पहला? तो दोस्तों ये जीता है अवनी लेखरा ने, जो किस गेम से है? शूटिंग, ध्यान रखो आप लोग। और कब जीता था? 2020 वाला जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे, हालांकि आयोजन 2021 में हुआ था, कोरोना की वजह से बोलते उनको 2020 है, टोक्यो ओलंपिक से मैं जीता था भाई। ओलंपिक में गोल्ड जीता था, महिला खिलाड़ी की बात कर रहा हूं। अगर आपसे यह पूछे कि भारत की तरफ से ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम खिलाड़ी कौन है? प्रथम खिलाड़ी, तो अब मैंने आपको अभी बताया था कर्णम मल्लेश्वरी। भारत की तरफ से ओलंपिक में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन हुए हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने कब जीता था? 2008 ईस्वी में। ये भी किसमें थे? शूटिंग में, ध्यान रखो आप लोग। इनके द्वारा भी शूटिंग में ही जीता गया था। इसके अलावा दूसरा नीरज चोपड़ा ने जीता है, और वो भी किसमें? जेवलिन थ्रो, भाला फेंक में, ध्यान रखो, टोक्यो ओलंपिक में जीता था, आप सभी को पता हो। तो ओलंपिक दोस्तों 2024 कहां आयोजित और प्रारंभ होने वाले हैं? अभी पेरिस इन फ्रांस में। इनकी भी पूरी डिटेल में आपके साथ साझा करूंगा, जिससे सवाल आपके एग्जाम में पक्का आने वाला है। तो फ्रांस में 2024 ईस्वी के जो ओलंपिक खेल है वो प्रारंभ हो रहे हैं, जिनके बारे में आपको अच्छे से ज्ञात हो। हाँ, तो अभिनव बिंद्रा 2008 शूटिंग चैंपियनशिप के लिए दोस्तों। तो यहां आपको ध्यान रखना है, अब तक ओलंपिक में सर्वाधिक बार मेडल तो माइकल फेल्प्स ने जीता है, अमेरिका के आपके जो तैराक है, जिन्होंने 23 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें आप लोग, ऐसी शानदार जानकारी के लिए आप लोग। और दूसरा ध्यान रखें, सुपर डुपर सेशन के लिए आप लोग जुड़े रहें। आपको ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिएगा। ध्यान रखें आप लोग, पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए जो ये मैटर है बहुत ही सुपर मैटर रहेगा। और दोस्तों ऐसा उम्मीद करूंगा कि आप आगे भी जो है बढ़िया तैयारी करके सिलेक्शन अपना नाम करोगे। तो आज की समय सीमा जो है वो हो जाती है समाप्त। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक दीजिए आप लोग मुझे इजाज़त। मैं श्री चरण दोस्तों पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।